राधे कृष्णा। मैं आज आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपने बचपन में कई बार सुनी होगी और इसको सुन के शायद ही हम लोगों ने कुछ शिक्षा ली होगी। इसलिए इस कहानी का पुनः अवलोकन कीजिए और इससे कुछ हम सीख लें ज़िंदगी के अंदर। ये कहानी एक बब्बर शेर की और एक प्यारे से खरगोश की है। बब्बर शेर का जंगल में राज्य था और उसने आतंक मचाया हुआ था। वो किसी भी जानवर को रोज़ मार देता था, किसी पक्षी का भी शिकार कर लेता था। इससे सारे जंगल के पक्षी और जानवर सब परेशान थे। उन्होंने फिर एक सभा की। उस सभा में उन्होंने निर्णय लिया कि हम आज से अपने परिवार का एक-एक सदस्य को इसको शेर के पास भेजेंगे, जिससे वो अपनी पेट की भूख को शांत कर लेगा और फिर इस तरह हम लोग परेशान नहीं होंगे, हमारा जीवन ज़्यादा सही चलता रहेगा। इस तरह कुछ दिन चलता रहा लगातार। रोज़ अब हर एक परिवार का एक-एक सदस्य जाता और शेर उसका शिकार कर लेता था। उस जंगल में एक प्यारा सा खरगोश रहता था, छोटा सा बच्चा। उसके अंदर काफ़ी बुद्धि थी। वो रोज़ देखता कि किसी परिवार का कोई भी सदस्य जाता तो उस परिवार के अंदर मातम मच जाता था और परिवार के लोग दुखी होते थे। उसको ये बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा इस तरह तो हम एक-एक करके धीरे-धीरे कभी बेशक कुछ समय के अंदर ही हम सब खत्म हो जाएँगे। तो उसने सोचते-सोचते वो घूम रहा था। तभी उसको एक बड़ा-सा कुआँ नज़र आया। उस कुएँ के अंदर उसने झाँक कर देखा। तो झाँका उसने, उसमें अपनी खुद की छवि नज़र आई। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने सोचा कि मैं किस तरह से शेर का खात्मा करूं। इसके बाद अगले दिन टर्न था उसका, एक हिरन के बच्चे का टर्न था। तो वो हिरन के परिवार के पास पहुंच गया और उसके माता पिता को बोला, बाबूजी और माताजी, सादर प्रणाम। मैं आपके परिवार का शुभचिंतक हूँ और मैं जानता हूँ कि आज आपके परिवार से एक छोटा सा हिरन, मेरा प्यारा भाई, वो शेर के शिकार के लिए जाएगा। मुझे ये बात पसंद नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को सुने और आज मैं उसकी जगह मैं अपना टर्न लेता हूँ और मैं जाके उसका शेर का शिकार बनता हूँ। तो हिरन के माता पिता तो बहुत चिंतित हुए। बोले, ऐसे कैसे हो सकता है? यदि तुमको शेर ने खा लिया तो तुम्हारे माता पिता को हम तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने माँ बाप को बोल कर आया हूँ आज और उनसे इजाज़त लेकर ही आया हूँ, इसलिए आप कृपा करके मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने दुखी मन से उसको जाने दिया। अब ये छोटा सा खरगोश जैसे ही शेर की मांद के बाहर पहुंचा तो बोला, शेर महाराज, जंगल के राजा, आप आइए, मैं आपका शिकार बनने के लिए तैयार हूँ। आज आप मुझे खा के अपनी भूख को शांत कीजिए। लेकिन मैं आप सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, आप जल्दी से आकर मेरी बात सुनिए। शेर बाहर आया। उसने बोला, कहो क्या बात है? खरगोश ने बोला, महाराज, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक दूसरा बब्बर शेर दिखाई दिया। वो बहुत शक्तिशाली था। उसने बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं अपने जंगल के राजा शेर का शिकार बनने जा रहा हूँ। आज वो मुझे खा के अपनी भूख शांत करेंगे। बोले, खबरदार, तुम उनके पास नहीं जाओगे। मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। तुम रुको यहीं पे, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे को कल्याण करता हूँ। तो उसने कहा, महाराज, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे अपने राजा के पास जाने दीजिए। वो नहीं देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। मैं उनको बोलकर अभी आता हूँ। उसने कहा, चलो ठीक है, तुम अभी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और देखता हूँ तुम्हारा शेर कैसा राजा है। मैं भी उसके ठिकाने अकल लगाता हूँ। तो महाराज, मैं आपके पास आ गया हूँ। अब आप कृपा करके मेरे साथ चलिए और उस शेर का खात्मा कीजिए, जिससे जंगल में आपका एक छत्र राज्य हो, नहीं तो वो आपको परेशान करता रहेगा। शेर ने कहा, कौन है? मैं देखता हूँ चल के, चलो मुझे दिखाओ। शेर उसको खरगोश के साथ में चलने लगा। चलते चलते ठुमक 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 करके करते 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 वो पहुँचे कुएं के पास। तो उस कुएं के पास पहुँच के प्यारे खरगोश ने बोला, महाराज, वो देखिए, इसके अंदर वो आराम कर रहे हैं। बोला, कौन आराम कर रहे हैं? बोला, वो बब्बर शेर जो आपको चुनौती दे रहे थे। शेर, उससे आप बात कीजिए और उसको बुला के उसका तुरंत खात्मा कर दिए, जिससे आपका जंगल में राज्य हो। शेर ने उसको कुएं के अंदर जाके बोला, तुम कौन हो? तो उसके पानी के अंदर से गूंजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो? शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा हूँ। पानी के अंदर से फिर आवाज आई, मैं जंगल का राजा हूँ। तो वो शेर ने कहा, खबरदार, तुम यहाँ क्यों आए हो?
पानी के अंदर फिर आवाज आई, खबरदार तुम यहाँ कौन आए हो। तो शेर ने कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पानी में फिर आवाज आई, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बोला, तुम मेरे सामने आओ। पानी में से फिर आवाज आई, तुम मेरे सामने आओ। तो शेर ने बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती। पानी में से फिर आ जाए, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरह दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगा, दोनों गर्मी खाने लगे। तभी खरगोश ने देखा कि ये तो लोहा गर्म है। उसने कहा, महाराज महाराज देखिए वो कैसा उद्दंड है, आपको ललकार रहा है, उसको शर्म भी नहीं आती। आप तुरंत उसका खात्मा कीजिए, इससे पहले कि वो भाग जाए, आप उसको मार डालिए। शेर ने कहा, अच्छा। बोला, हाँ देखिए वो पानी के अंदर से आपको कैसे चिल्ला रहा है। तो शेर ने गुर्राते हुए आवाज लगाई, हाँ तुम मेरे सामने आओ। खरगोश ने, देखिए महाराज वो कैसे आपको ललकार रहा है। शेर ने करके ताव न देखा ताव, झट से एक झपट्टा मार कर तो देखा पानी में अपनी छवि देखी, और उसको देख के उसने कहा, दूसरा शेर, उसने कहा, मैं इसको पकड़ के मारता हूँ। उसने फटाक से पानी के अंदर छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही तो पानी में गुड़ुप गुड़ुप की आवाज़ आने लगी, गुड़ुप गुड़ुप की आवाज़ आई, गुड़ुप गुड़ुप की आवाज़ आई। खरगोश ने ऊपर से झाँक के देखा, थोड़ी देर में पानी में शांत हो गया था। तो खरगोश को, बच्चे को पता लगा कि वो शेर तो पानी में डूब के मर गया है। उसने फिर नाचना चालू कर दिया। इधर जंगल के पशु पक्षी और पेड़ पक्षी पे सब बैठे हुए सारे आनंद से उसको देख रहे थे। उन्होंने को डर लग रहा था कि अभी इसको ये छोटा सा खरगोश ये भी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने उसको आते देखा, नाचते देखा, तो सबने उससे पूछा, भाई ऐसे कैसे हुआ, तुम कैसे अभी जीवित हो, तुम्हें तो शेर का शिकार बनना चाहिए था। तब उसने सारी कहानी सुना दी। इतना सुना था, सब लोगों ने उसको लेके अपने कंधे पे लेके नाचना शुरू कर दिया, डांस करने, सब खुश होने लगे। बोले, प्यारा खरगोश प्यारा, हमारा सबका प्यारा, इसने हमकी जान बचाई, इसने सबकी जान बचाई, ये तो हमारा बढ़िया बढ़िया दोस्त है। सब दोस्त सब उसको नाचने लगे, कूदने लगे और नाचने कूदने लगे। फिर शाम को उन्होंने एक ग्रैंड पार्टी उसके सम्मान में आयोजित की। उस ग्रैंड पार्टी में उन लोगों ने एक सभा की। उस सभा के अंदर 10 लोगों को चुना गया मेंबर, और सबने निश्चय किया कि हम इस जंगल के अंदर एकता स्थापित करेंगे। स्ट्रेंथ इज़ द पावर। उसमें उन्होंने गजराज हाथी को अपना नेता नियुक्त किया, उसको बनाया चेयरमैन, और उस चेयरमैन का सलाहकार, मुख्य सलाहकार प्राइम मिनिस्टर को बनाया, इस प्यारे खरगोश को। बाकी और जंगल के अलग अलग जानवर और पक्षियों को और बाकी 10 मेंबर्स बनाया गया। उसके बाद में सब लोग, जब भी कोई किसी को परेशानी होती, सब लोग सलाह करके सब मेंबरों के सामने डिस्कशन करके फिर निर्णय लेते थे, और बाकी के और जानवरों को वो निर्णय सुना जाता था, और सबकी रजामंदी खुशी होने पर भी उसका पालन किया गया था। इस प्रकार जंगल में राम राज्य हो गया। और आपने देखा कि छोटे से शेर की केवल दिमाग का इस्तेमाल करके उसने किस तरह अपने जंगल के सारे लोगों को बचाया। उसने परेशानी की हालत में भी अपना धैर्य नहीं खोया और सोच के अच्छा कार्य किया। इसी प्रकार हमको भी ज़िंदगी में परेशानियां तो आएंगी, क्योंकि जीवन है, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। परेशानियों में यदि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो हम हर समस्या का पार पा सकेंगे। यही आपको संदेश है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आएगी और भविष्य में भी आप मेरे साथ जुड़ना पसंद करेंगे। मुझे भी आपके साथ अच्छा लगेगा। धन्यवाद।